अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज भी हम सफ़र में हैं और मोटरवे पे हैं। एक तो हम बात करेंगे बानी पीटीआई जो है उन्होंने जेल से क्या पैगाम दिया और उसके बाद आवाम का क्या रद्द-ए-अमल आया। आटे की कीमत जो है वो पंजाब के कई शहरों में जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। क्या वो क्या है कीमत और उस पर क्या अमल दरामद होगा या नहीं होगा। उसके अलावा 5 वजारतों के हवाले से भी हमारे पास न्यूज़ है। और आज की जो अहम टॉप स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान में एक नई सियासी पार्टी लॉन्च कर दी गई है। जी तो नाज़रीन, पहली खबर आपसे शेयर करते हैं और शेयर करते हुए हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में एक नई सियासी पार्टी जो है वो लॉन्च कर दी गई है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस पार्टी की जो है इफ्तिताह किया है आज, और वो बने हैं इस पार्टी के कन्वीनियर, जबकि साबिक़ वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी होंगे इस पार्टी के। और आज ये पार्टी जो है लॉन्च कर दी गई है। इस पार्टी का नाम है अवाम पाकिस्तान पार्टी, अवाम पाकिस्तान पार्टी। लेकिन यहाँ पर ये मैं आपको बात करूँगा कि इस पार्टी के बनते ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से जो बयानात टेलीविज़न पे हमने देखे और जो उन्होंने अपने बयानात के साथ, तकरीर के साथ जो है बातें की, उससे ये अंदिया मिल रहा था कि ये शायद ये पार्टी इसलिए बनाई गई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कॉर्नर पे किया जाए। पहले उसकी हिमायत करके, फिर खान के हक़ में बातें करके, इस किस्म करके लोगों का रुझान जो है वो उस तरफ तब्दील किया जाए। मुझे तो ये महसूस हुआ है। बाकी आप अपने कमेंट्स में जो है अपनी राय भी लिख सकते हैं। बानी पीटीआई इमरान खान ने कल ये धमकी दी थी, ऐलान तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अंदिया दिया था कि मेरे साथ अगर नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म ना हुई और मेरे वर्करों को ना छोड़ा गया और मुझे भी रिहा ना किया गया और हमारे ख़िलाफ़ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो मैं भूख हड़ताल कर दूँगा। और मैंने भूख हड़ताल की तो इंशाल्लाह फिर इसके नताइज भी जो है वो आपके सामने होंगे। ये करने के बाद हमने एक सर्वे देखा, एक तूफ़ान बरपा देखा। उनका हर वर्कर ये कह रहा था कि अगर खान जेल में भूख हड़ताल करता है तो उसका कारकुन भी जितने भी हैं, वो 2 करोड़ हैं, वो 10 करोड़ हैं, वो 15 करोड़ हैं, वो जितने भी हैं, उनकी तादाद जितनी भी, वो सब के सब खान के साथ भूख हड़ताल करेंगे और भूख हड़ताली कैंप भी हम लगाएंगे, ये सारा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। अब देखते हैं कि बानी पीटीआई जो इमरान खान है वो अगला क्या लाहेअमल देते हैं। क्या वो भूख हड़ताल का ऐलान करते हैं, उस पर जाते हैं या नहीं जाते, या वो अपनी उससे एक स्टेप डाउन करते हैं, पीछे आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है डेरा गाज़ी खान में। डेरा गाज़ी खान में एक बाप ने अपने 3 बच्चों को दरियाए सिंध में पहले फेंका और उसके बाद ख़ुद भी छलांग लगा दी, और ये ख़ुदकशी की कोशिश थी। ये खुशकिस्मती ये हुई कि वहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो जमा थे और उन लोगों ने उन तीनों बच्चों को भी बचा लिया, उस बाप को बचा लिया। और वजह यही सामने आई है कि उसके पास पैसे ही नहीं हैं बेचारे के पास। बिजली का बिल, ये वो सारा कुछ, वो चीज़ें तो बाकी हैं ना, अपनी जगह पे रहीं। उसके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना खाने के लिए, 1 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं। गरीब कहाँ जाए। ख़ुद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने ये ऐलान किया है कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर जो है मैंने देनी है, जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं मुफ्त, और 200 यूनिट से जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको बिला सूद कर्ज़े देकर, बैंकों के ज़रिए, डिपार्टमेंट्स के ज़रिए कर्ज़े देकर उनको भी सोलर जो है वो दिए जाएंगे ताकि वो इस पे एनर्जी इधर अपनी तब्दील करें। कि अगर मरियम नवाज़ साहिबा ये इनकलाबी कदम लेके आ रही हैं, इन्होंने ऐलान कर भी दिया और इस पर अमल दरामद हो भी जाए, अल्लाह करे हो जाए, हमारी दुआ है, तो उनको चाहिए कि इसको बिल्कुल शफाफ बना दें और आसान और सहल बना दें तरीक़ेकार को, ताकि जो भी जाए बंदा वो जाके अपना जो भी उसकी गारंटी है या जो चीज़ है वो दे और अपना कर्ज हासिल करे, जाके सोलर पैनल जो है लगाने के लिए कंपनी आ जाए। ये ना हो सर्वे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है और सारा कुछ है चट हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी जो है बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर खान ने जेल में हड़ताल की, भूख हड़ताल, तो हर कारकुन करेगा और खैबर पख्तूनख्वा तो तकरीबन पूरे का पूरा जो है वो इस पर भूख हड़ताल के उनके साथ होगा और हर कारकुन और हर ओहदेदार वो भूख हड़ताल उसमें शामिल होगी। हुकूमत ने पेट्रोल पंप्स पर जो इजाफी टैक्स लगाया था और जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल दी थी कल, लेकिन वो कामयाब तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई। रास्ते में हमने देखा पेट्रोल पंप्स तकरीबन खुले हुए थे, गवर्नमेंट के तो वैसे पीएसओ के तो खुले हुए थे, बाकी भी जो है उनके साथ साथ खुले हुए थे। वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं थी, लेकिन थी। तो हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और वज़ीर ख़जाना ने ये ऐलान किया है कि ये विद होल्डिंग टैक्स जो 0.5% का इजाफा किया गया था वो वापस ले लिया गया है। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि 12% पहले ही पेट्रोल पंप मार्कान विद होल्डिंग टैक्स जो है वो दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ये एक इजाफी लगाया गया था जिस पर यह हड़ताल का ऐलान हुआ था। हुकूमत ने एक इंजेक्शन पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वो पाबंदी हटाकर अब उसको दोबारा जो है इजाज़त दे दी गई है। वो इंजेक्शन असल में शुगर के मरीज़ों को की बिनाई को बचाने के लिए लगाया जाता है, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले इस इंजेक्शन का नाम है अवेस्टिन।
वेस्टर्न इंजेक्शन है ये। अब उन्होंने एसओपीज़ के साथ जो है पाबंदी हटाकर उसको जो है वो जारी कर दिया कि अब ये फ़रोख्त हो सकेगा। सरकारी अस्पतालों, रजिस्टर्ड जो माहिर अमराज चश्म हैं और मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स वो सप्लाई कर सकेंगे। महकमा सेहत का कहना है कि इंजेक्शन को सिरिंज में भरने के लिए ऑपरेशन थिएटर जैसी जगह का होना ज़रूरी होगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड अस्पताल वेस्टर्न इंजेक्शन ख़रीद सकेंगे। वेस्टर्न इंजेक्शन लगाने की वीडियो भी रिकॉर्ड की जाएगी। ये मैं आपको यहाँ पे ये बात वाज़े कर दूँ कि गुज़श्ता साल वेस्टर्न इंजेक्शन से 70 से ज़ायद मरीज़ों की बिनाई चली गई थी। वो बिनाई से महरूम हो गए थे और वो सारे के सारे शुगर के मरीज़ थे। इसलिए शुगर के मरीज़ ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें इस इंजेक्शन को लगवाने में। पहले देख लें कि क्या होता है, इसके एसओपीज़ जो बने उसका क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्या मामला, तो उसके बाद जो है इस पर ज़रूर जाएँ। वफाकी हुकूमत ने 5 वज़ारतों और इदारों इनके मुतल्लिक, इनके मुस्तकबिल के मुतल्लिक जो है ये फ़ैसला करना है और ये फ़ैसला ज़्यादा दूर नहीं, 12 जुलाई तक का टाइम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। और हो सकता है ये वज़ारतें ख़त्म कर दी जाएँ, ये इदारे ख़त्म कर दिए जाएँ। ये कौन कौन से हैं, ये आने वाले वक्त में हमें, अभी थोड़े से दिन रह गए, आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी 5 वज़ारतें। बाज़ाहिर तो ये बता रहे हैं कि जी ख़जाने पे बोझ कम कर। पंजाब हुकूमत ने गंदम और आटे के जो है वो रेट तय कर दिए हैं। ये इस पर आखिर में हम अपनी राय देंगे। ये है कि तमाम अज़ला के लिए निजी गंदम आटा की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुकर्रर, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रावलपिंडी के लिए 20 किलो आटे की कीमत जो है 1840 रुपये जो है मुकर्रर की गई है। लाहौर के लिए गंदम की कीमत 3000, रावलपिंडी के लिए 3050 रुपये फ़ी मन मुकर्रर हुई है। अटक जेहलम में 20 किलो आटा 1820 रुपये, चकवाल, कसूर, शेखुपुरा में 1780 रुपये में ये मुकर्रर हुआ है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इसके अलावा गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, वज़ीराबाद, हाफजाबाद, मुल्तान के लिए गंदम की कीमत 29 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। रहीम यार खान, खुशाब, चन्योट, सरगोदा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह के लिए गंदम की कीमत 2850 रुपये मुकर्रर हुई है, क्योंकि इन इलाकों में गंदम जो है वो उसकी पैदावार ज़्यादा हुई है। बहावल नगर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, भक्कर, झंग में गंदम की कीमत 2800 रुपये, यहाँ 50 रुपये और कम है, 2800 रुपये जो है मन मुकर्रर की है। अब हमने देखना ये है नाजरीन कि क्या हुकूमत पंजाब ने जो ये गंदम की और आटे की कीमत जो है मुकर्रर की है, क्या इस कीमतों पर मिलेगा भी आटा या गंदम मिलेगी, गरीब आदमी जो है उसके ख़रीद सकेगा? बिल्कुल नहीं। ये जुर्माने फिर किस पर होंगे? दुकानदारों पे होंगे और जो बड़े रिटेलर्स हैं ये वो। उसके अलावा हम आपको ये बता दें कि जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है, इन्होंने भी आज ऐलान कर दिया है कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं। उन्होंने कहा जितनी आपने ये मुकर्रर कर दी है कीमत, ये तो मुमकिन ही नहीं है, हमारी ख़रीद ही नहीं है। हम पल्ले से नुकसान करके अपनी मिलों को चला के बिजली के बिल हम कहाँ से भरेंगे? और हम इतना सस्ता आप नोटिफिकेशन जारी करते जा रहे हैं, आटा हम कहाँ से देंगे? आपने जो गंदम ख़रीद की है गवर्नमेंट ने वो दे, हमें मुहैया करें, हम उसे देने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट कहती है जो ख़रीदा हुआ है, जैसे ख़रीदा हुआ उसे दे दो। तो ये फड्डा फिर पड़ना है। ये इन रेटों पे मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन मेरा ये ज़ाती अंदाज़ा है कि ये फड्डा पड़ेगा। जिस तरह से फ्लोर मिल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि हम बिल्कुल नहीं देंगे और हम जो है हड़ताल पे जा रहे हैं, और 10 जुलाई का उन्होंने टाइम भी दे दिया है। 10 जुलाई को उन्होंने कहा जी हम हड़ताल पे चले जाएंगे, हमने इस कीमत पर ना गंदम देनी है ना आटा देना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। काफ़ी दिनों से उन पर ये इल्ज़ाम था कि वो खामोश हैं, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, लेकिन उनका भी जवाब आया था कि मेरी मजबूरी है, मैं वज़ीर आला हूँ एक सूबे का, तो मुझे वफाक के साथ बैठना पड़ता है, मुख्तलिफ़ मीटिंग में जाना पड़ता है। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा नवाज़ शरीफ और ज़रदारी साहब, इन पर भी गद्दारी के मुकदमे हमारे पास दर्ज हैं। वो ये कहते हैं कि हम करेंगे तो, और लेकिन उसने ये भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा है, अपना बयान दिया है कि इस ज़द में मरीम नवाज़ साहबा जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा उस पर भी हम गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। ये भी अंदिया उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा ये ना समझें कि हमारे खिलाफ इन्होंने दर्ज कर लिया तो ये को बहुत बड़ी इन्होंने तीर मार लिया, इनके खिलाफ भी मुकदमा। उन्होंने कहा एक थाना कैंट का हवाला दिया है उन्होंने, ये पता नहीं किस शहर का, उन्होंने कहा वहाँ पे जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज हैं और गद्दारी के, और हमारे पास अब भी मौजूद हैं, जिसने देखना है आगे देख ले। और मरीम नवाज़ के हवाले से उन्होंने कहा है कि उन पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, ये अंदिया उन्होंने दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में हम आपसे मिलते हैं और आपको बहुत सी नई खबरें देंगे, नई ताज़ा खबरें देंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।